हेलो। आज हम लोग पाइथन सीखने के सीरीज में आज पढ़ेंगे हेड एंड टेल फंक्शन इन पाइथन pandas. So let us see what is head function. This function is used to retrieve first n rows from Python panda object. हेड फंक्शन को यूज करके हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और इसका सिंटेक्स है पांडा ऑब्जेक्ट डॉट हेड और एन। एन यहाँ पर इस बात को इंडिकेट करता है कि हेड फंक्शन को यूज करके हम कितने नंबर ऑफ रोज को एक्सेस करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं। तो लेट अस सी वन एग्जांपल। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा, हाउ इट वर्क्स। एज वी नो वी हैव टू इंपोर्ट pandas एज pd। देन यहाँ पर देखिए SOBJ असाइनमेंट ऑपरेटर pd डॉट सीरीज और इसमें हमने 10 वैल्यूज को स्टोर किया है as in sequence, and then print statement, using print statement को यूज करके हम इस सारे डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। साथ साथ हम हेड फंक्शन को यूज कर रहे हैं। अब हेड फंक्शन का सिंटेक्स कहता है कि आप पांडा ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर हेड फंक्शन और n एज ए फंक्शन पैरामीटर। तो n में कोई इंटीजर वैल्यू आप लेंगे। ये वैल्यू इस बात को इंडिकेट करेगा कि आप कितने रोज को, कितने डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हैं। एक चीज ध्यान देंगे कि अगर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, n का कोई वैल्यू नहीं देंगे और सिंपली लिख देंगे SOBJ डॉट हेड एम्प्टी पैरेंथेसिस, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 5 रोज के डेटा को डिस्प्ले करेगा। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एक क्रिएट किया है डेटा सेट 12, 14, 18, 26, 38, 45, 50, 60, 65 एंड 70। टोटल 10 डेटा हमने स्टोर किया था। अब उसमें हेड फंक्शन को यूज करके, जैसा मैंने कहा कि हेड फंक्शन जब हम यूज करेंगे और कोई उससे n का वैल्यू नहीं पास करेंगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट 5 वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करेगा, एक्सेस कर लेगा। तो देखिए 12, 14, 18, 26 एंड 38, ये 5 रोज को, फर्स्ट 5 रोज बाय डिफॉल्ट इसने एक्सेस किया और प्रिंट मेथड से हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये आपका हेड फंक्शन है पाइथन पांडास के अंदर। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम हेड मेथड से, हेड फंक्शन से n का वैल्यू, जो कि कोई इंटीजर वैल्यू होगा, न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हैं तो कितने उतना पर्टिकुलर डेटा एक्सेस होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए किसी ने हेड से 2 पास कर दिया, किसी ने हेड से 4 पास किया,
किसी ने हेड से 5 6 पास कर दिया। तो जितना नंबर ऑफ n का वैल्यू आप पास करेंगे उतने डेटा x को ये एक्सेस करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर टोटल 10 वैल्यूज़ को स्टोर किया है, 12 है, 14 है, 18 है, 26 है, 38 है, 45 है, 50 है, 60 है, 65 है, 70, टोटल 10 वैल्यूज। नाउ वी यूजिंग हेड मेथड से अब हम 3 पास कर रहे हैं, यानी कि n का वैल्यू हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर n का वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, 3, यानी कि ये 3 डेटा वैल्यूज को एक्सेस करेगा और प्रिंट मेथड क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 इस तरह से 3 वैल्यूज ये डिस्प्ले करेगा। अब देखिए कैसे करता है, 12 14, अब ये देखिए 12 14 18, ये 3 वैल्यू इसने डिस्प्ले कर दिया हेड फंक्शन से। तो मैंने दोनों ही एग्जांपल देखे कि हेड फंक्शन विदाउट वैल्यू, हेड फंक्शन में n का अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट 5 वैल्यूज को, 5 रोज को डिस्प्ले कर देगा। और अगर हम n का वैल्यू देते हैं तो दैट नंबर ऑफ values will be displayed. Now we moving to the next tail function. Tail function retrieves last n rows from Python Panda object. इसका जो सिंटेक्स है वह है पांडा ऑब्जेक्ट डॉट टेल एंड एज एन आर्गुमेंट n। अब ये क्या करेगा, नीचे से n रोज को एक्सेस करेगा। अब ये कैसे वर्क करेगा इसको देखते हैं। तो सेम पहले हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, फिर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो SOB PD डॉट सीरीज 10 वैल्यूज़ को मैंने 12 14 18 26 38 45 50 60 65 70 इसका मैंने डेटा सेट तैयार किया और फिर प्रिंट मेथड से मैंने उसको डिस्प्ले करने का काम किया। नेक्स्ट अब हमने टेल मेथड को विदाउट पासिंग वैल्यू, टेल मेथड से टेल फंक्शन से हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, यानी कि टेल फंक्शन से n का वैल्यू हम नहीं पास कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट टेल फंक्शन 5 लास्ट 5 वैल्यूज़ को, 5 रोज को ये डिस्प्ले करेगा। ध्यान दीजिए, अगर टेल फंक्शन से हम कोई भी n का वैल्यू नहीं देंगे, सिंपली टेल एम्प्टी पैरेंथेसिस देंगे, तो ये क्या करेगा, लास्ट 5 रोज के डेटा को एक्सेस करेगा और प्रिंट मेथड उसको डिस्प्ले कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट 5 रोज 45 50 60 65 एंड 70, टोटल 5 वैल्यूज इसने डिस्प्ले किए बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम अगर टेल फंक्शन से n का वैल्यू पास करते हैं, टेल फंक्शन से n का वैल्यू पास करते हैं, तो यहाँ पर देखिए SOBJ डॉट टेल पैरेंथेसिस के अंदर 4, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि टेल फंक्शन लास्ट 4 डेटा को, 4 वैल्यूज को एक्सेस करेगा, डिस्प्ले करेगा। SOB प्रिंट मेथड को हम यूज करके इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, लास्ट 4 रोज
लास्ट 4 रोज में जो डेटा है उसको ये एक्सेस करेगा और प्रिंट मेथड क्या कर देगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से हमने देखा कि हाउ हेड फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन, हेड फंक्शन एंड टेल फंक्शन इन पाइथन पांडा वर्क करता है। ध्यान में ये रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम n का वैल्यू नहीं पास करेंगे तो ये फर्स्ट 5 रोज और लास्ट 5 रोज रेस्पेक्टिवली रिट्रीव करेगा। सो नोट डाउन दिस वन एंड लेट अस सी व्हाट विल बी द आउटपुट। अब इसको हम जब रन करते हैं तो क्या होता है, जब हम आर्गुमेंट देते हैं 4 तो देखिए लास्ट 4 यानी कि 50, 60, 65 एंड 70 लास्ट 4 रोज को ये टेल फंक्शन जो है वो रिट्रीव किया और प्रिंट फंक्शन क्या किया, उसको डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से हमने हेड फंक्शन और टेल फंक्शन पाइथन पांडा में बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सीखने का काम किया। ठीक है, नाउ वन पॉइंट, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है हेड और टेल के बारे में, वह यह याद रखना है कि इफ वी डोंट पास एनी वैल्यू ऑफ n टू हेड एंड टेल फंक्शंस then by default first 5 rows and last 5 rows will be returned respectively। यानी कि अगर n का वैल्यू नहीं देंगे तो हेड फंक्शन फर्स्ट 5 रोज को और टेल फंक्शन लास्ट 5 रोज को रिटर्न करेगा और प्रिंट मेथड से उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। Thank you. Please subscribe my channel e-learning.